पद्मा बचपन से बहुत चंचल स्वभाव की थी। बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना उसकी खास आदत थी। वह दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करती, इसीलिए सब उसे नकलची कहते थे। इसी तरह उसकी आधी उम्र बीत गई। वह आलोक की पत्नी, पत्नी से आदित्य की माँ और एक दिन पूर्वी की सास भी बन गई, लेकिन उसकी आदत में कोई बदलाव नहीं आया। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? मेरा रोटी सब्जी खाने का तो कतई मन नहीं है। फिर क्या खाने का मन है? जो तुम खाओगी मैं भी वही खाऊंगी। मैं तो आज चारा खाऊंगी, आपके लिए भी डाल दूं? मुझे क्या गाय भैंस समझा है जो मैं चारा खाऊंगी? तुम ही खाओ चारा। हाँ। फिर मम्मी जी, आप हर काम में मुझे कॉपी क्यों करती हो? चुप करो और तुम केवल चारा ही खाना। आई बड़ी मुझे चारा खिलाने वाली। कुछ दिनों बाद पूर्वी अपने भतीजे के जन्मदिन पर अपने मायके गई थी। शगुन में उसे सोने की चूड़ी और चांदी की पायल मिली। जब उसने वो चीजें पद्मा को लाकर दिखाई तो पद्मा के अंदर हलचल होने लगी। मौका मिलते ही उसने अपने भाई को फोन कर दिया और बोली, देख भाई, अब और बर्दाश्त नहीं होता। बहू मुझे ये दिखाना चाहती है कि उसके भाई मेरे भाइयों से ज्यादा धनवान हैं। बात मेरी इज्जत की है। मुझे सोने की चूड़ी और चांदी की पायल चाहिए, वो भी हूबहू बहू के जैसी। हाँ। क्या दीदी, आप आज भी नहीं बदली? आप अब भी दूसरों की नकल करती हो। चुप करो। अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो मुझे चूड़ी और पायल दे जाना। मैं फोटो भेज देती हूँ अभी। पूर्वी चुपके से पद्मा की बातें सुन चुकी थी। वह अपनी सास पर हंसती रही। वैसे मम्मी जी को नकल करते देख मजा भी बहुत आता है। चलो भाई, सासू माँ से अब कुछ नया कांड कराते हैं। कुछ दिन बाद पूर्वी ने कहा, मम्मी जी, आलोक की 1 हफ्ते की छुट्टी है और हम दोनों गोवा घूमने जा रहे हैं। वहां जाने के लिए मुझे अभी शॉपिंग भी करनी है। अरे, तुमने इतना बड़ा प्रोग्राम बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। मैंने देखा है वहां पर लड़कियां बिकिनी और बहुत छोटे कपड़े पहनकर फोटो शूट कराती हैं। क्या तुम भी वैसे ही कपड़े लाओगी? हाँ मम्मी जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी तो बच्चे भी नहीं हैं। बच्चे हो गए तो फिर ऐसी ड्रेसेस फिर कहाँ पहन पाऊंगी? कहीं मुझे तो सुनाकर नहीं कह रही हो बहू? अरे मैं ही कौन सा अभी बुढ़ी हूँ। शॉपिंग के लिए मैं भी साथ चलूंगी। और हाँ, आलोक से कहना मुझे और अपने पापा को भी गोवा ले चले। अगले दिन पद्मा पूर्वी के साथ शॉपिंग करने गई। पूर्वी ने अपने लिए बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े खरीदे। पूर्वी के कपड़े देखकर पद्मा दुकानदार से बोली, भैया इसका दूसरा पीस मुझे भी दिखा दो। मैम साहब, बताइए अपनी बेटी का साइज। अरे बेटी के लिए नहीं, मेरे लिए चाहिए। आपके लिए? अम्मा जी, आप इस उम्र में ये कपड़े पहनेंगी? खबरदार जो मुझे अम्मा कहा। मैं तुम्हें अम्मा दिखती हूँ? चलो जल्दी शॉर्ट्स दिखाओ। हाँ भैया, मेरी सासू माँ अभी भी जवान दिखती हैं। हो सके तो इन्हें मुझसे ज्यादा छोटे कपड़े दिखाओ। शॉपिंग करके वो दोनों घर आ गए। पद्मा ने बहुत खुश होते हुए आलोक के पापा को अपने कपड़े दिखाए। वो चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए पद्मा। पहली बात तो बच्चों के साथ तुम्हें उनके साथ नहीं जाना चाहिए। उनके मौज मस्ती करने के दिन है और ऐसे कपड़े। अरे शर्म करो, शर्म। पोती पोते खिलाने की उम्र में तुम ऐसे कपड़े पहनोगी? और कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूं। पद्मा के सारे अरमान मर गए। वह चुपचाप मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। पूर्वी को बड़ा मजा आया और वह बोली, हाय मेरी नकलची सास, अब आपके कपड़े भी मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ। ये गोवा में मेरे ही काम आएंगे। यूं ही दिन गुजरने लगे थे। ना तो पद्मा ने नकल करना बंद किया और ना ही पूर्वी ने पद्मा को उकसाना। जरा देखूं तो आजकल बहू कमरे में क्या करती रहती है। दिन ब दिन निखार आता जा रहा है। अरे ये तो एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन ये तो मोटी नहीं है। फिर इसे ये सब करने की क्या जरूरत? पूछती हूँ। पूर्वी, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, एक्सरसाइज कर रही हूँ।
जानती हो ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और फिटनेस बनी रहती है। सुंदर बनने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। देख नहीं रही हो आजकल मैं कितनी फ्रेश रहती हूँ। हाँ वही तो, मैं भी तो आजकल सुस्त सी रहने लगी हूँ। सोच रही थी कि डॉक्टर को दिखा लूं, मगर जब तुम कह रही हो कि ये सब करने से फ्रेश रहते हैं तो मुझे भी सिखाओ ना, कैसे करते हैं। पूर्वी जानती थी कि ऐसा कोई काम नहीं जिसकी नकल उसकी सास न करे। वह बोली, जरूर मम्मी जी, आओ मैं सिखाती हूँ। पूर्वी ने पद्मा से खूब कसरत कराई। अंत में वह बुरी तरह थक गई और आकर बिस्तर पर लेट गई। हे भगवान, मैं तो मर गई। अरे मैया, मैं तो मर गई। बहू कैसे कर लेती है ये सब। नहीं, मैं नहीं कर सकती। अरे लेकिन सुंदर भी तो बनना है बहू की तरह, करना तो पड़ेगा ही। कुछ दिनों बाद आलोक के बॉस की लड़की की शादी थी। पूर्वी अपने लिए एक 1 पीस ड्रेस लेकर आई। उसे देखकर पद्मा बोली, बहू इतना तो तुम्हें भी पता होना चाहिए था कि शादी में मुझे भी कुछ पहनना है, तो एक ऐसी ड्रेस मेरे लिए भी ले आती। मम्मी जी कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। आलोक की इज्जत का सवाल है। अगर आप ऐसी ड्रेस पहनकर वहां गई तो उनकी कितनी इंसल्ट होगी। अगर आप ऐसी ड्रेस में वहां गई तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। हर चीज में आप मुझे कॉपी करें, ये ठीक नहीं है। हाँ तो मत जाओ। और मैं किसी की नकल नहीं करती, बल्कि तुम और लोग मेरी नकल करते हैं। मैं अभी जाती हूँ ऐसी ड्रेस खरीदने के लिए। पद्मा बाजार चली गई। पूर्वी अपनी सास की हरकतों से थक चुकी थी। वह सोचने लगी कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो सासू माँ की ये नकल करने की आदत छूट जाए। कई दिनों बाद पद्मा ने पूछा, ये क्या कर रही हो बहू? करेले और लौकी का जूस बना रही हूँ। लेकिन किस लिए? इसलिए कि इनका जूस पीने से ब्लड फिल्टर होता है और उससे मेरी उम्र और कम नजर आने लगेगी। मैं हमेशा जवान रहूंगी। तो मेरे लिए भी बना लेना। पूर्वी चुपके से खुद गाजर का जूस पीती और पद्मा को करेले और लौकी का जूस दे देती और पद्मा को हिदायतें देती रहती। मम्मी जी कम खाओ, खूब जूस पियो। और एक दिन खाली पेट कड़वा जूस पीने से पद्मा को उल्टियां लग गईं। पूर्वी ने कहा, मम्मी जी कुछ खा लो, जूस मत पियो, वरना आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। सुबह से कितनी बार उल्टियां कर चुकी हो। मैं सब समझती हूँ बहू। तुम्हें लग रहा होगा कि कहीं मैं तुमसे ज्यादा जवान न दिखने लगूं, इसीलिए मना कर रही हो ना। मम्मी जी बचपना मत करो, बहुत हो गया। अब मेरी नकल करना बंद करो, वरना आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन पद्मा नहीं मानी। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उसकी आंतें सिकुड़ गई हैं, ऑपरेशन करना पड़ सकता है। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मैं ही पागल थी जो पूर्वी की नकल करते करते अपनी ये हालत कर ली। लेकिन तौबा, मेरे भगवान की तौबा, अब कभी बहू की नकल नहीं करूंगी। बस मुझे ऑपरेशन से बचा लो भगवान। मम्मी जी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने ही आपको खाने के लिए मना किया और करेले और लौकी का जूस पिलाती रही। सोचा था ऐसे आप नकल करना छोड़ दोगी, पर मुझे क्या पता था कि आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन अब मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। अब मैं आपके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखूंगी और आप जल्दी अच्छी हो जाओगी। बहू, जो भी हुआ मेरे भले के लिए हुआ। अब इस नकलची सास को भी माफ कर दो। अब कभी तुम्हारी नकल नहीं करूंगी। और फिर पद्मा ने हमेशा के लिए नकल करना छोड़ दिया।